सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी परीक्षा में पूछे जाने वाले ऐसे साइंस के जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है जो हम सबको पता होना चाहिए और ये क्वेश्चन पेपर में भी पूछे जा चुके हैं। सो गाइज, आज हम टोटल प्रैक्टिस करने वाले हैं 150 क्वेश्चंस की। मेरे आंसर देने से पहले ही अपने एक आंसर टिक कर ले और अंत में बताए कि कितने आंसर आपके सही हुए थे। तो शुरुआत करते हैं आज का हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? क्वेश्चन बेसिक है लेकिन हमें पता होना ज़रूरी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन। बल्ब में जो है वो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस भी भरी जाती है और साथ ही साथ आर्गन गैस भी भरी जाती है। तो यहाँ हमारे ऑप्शन में है नाइट्रोजन गैस, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन। सो गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पेपर में आ चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लिथियम। लिथियम धातु जो है वो सबसे हल्की धातु होती है। सभी धातुओं में से लिथियम धातु जो है वो सबसे हल्की धातु होती है, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी की सतह पर लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो इसका सही जवाब है 71% भाग है पृथ्वी का जो कि जल से ढका हुआ है। तो यही कारण है कि पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। याद रखना है, नीला ग्रह पृथ्वी को किस कारण कहा जाता है? वो कहा जाता है जो जल की मौजूदगी की वजह से, क्योंकि 71% जल है पृथ्वी पर, इसलिए उसे नीला ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। प्रकाश की जो गति होती है वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करती है प्रकाश। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुध। बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह है, बुध ग्रह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है जो कि पाचन के लिए सहायक होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो कि पाचन के लिए सही होता है। अगला प्रश्न है, रॉकेट का ईंधन क्या होता है? तो इसका सही जवाब है तरल भाग में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है रॉकेट का ईंधन। याद रखना है, तरल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है रॉकेट का ईंधन। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा जे बियर्ड। जे बियर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था टेलीविज़न यानी टीवी का आविष्कार। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। याद रखना है, सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। अगला प्रश्न है, रक्त किसके द्वारा शरीर में पंप किया जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा हृदय द्वारा, यानी दिल के द्वारा। याद रखना है, हृदय के द्वारा जो है वो रक्त पंप किया जाता है। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब है जाइलम। जाइलम के द्वारा पौधों में जल का परिवहन होता है, जाइलम के द्वारा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो इसका राइट जवाब है सीपीयू को कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। सीपीयू यानी होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को मस्तिष्क कहा जाता है कंप्यूटर का। अगला क्वेश्चन है, रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट जवाब है मार्कोनी। मार्कोनी एक वैज्ञानिक था जिसने रेडियो का आविष्कार किया था। अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हृदय का सामान्य धड़कन दर कितनी होती है? तो वो होती है 72 प्रति मिनट, यानी एक मिनट में 72 बार धड़कती है हृदय। याद में रखना, एक मिनट में 72 बार। अगला प्रश्न है, किक सिल्वर किस धातु का दूसरा नाम है? तो उसका सही जवाब है पारा। पारा का दूसरा नाम है किक सिल्वर। अगला प्रश्न है,
ऊर्जा का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा। ऊर्जा का जो सबसे शुद्ध रूप है वो है प्रकाश ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का तो एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, तो सबसे बड़ा या छोटा रहा कोई नहीं, लेकिन चंद्रमा है उसका सबसे बड़ा उपग्रह, क्योंकि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, तो बड़ा हो या छोटा हो तो होगा तो वही। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? तो सही जवाब है कैवेंडिश। कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने की थी हाइड्रोजन की खोज। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है 343 मीटर पर सेकेंड। 343 मीटर पर सेकेंड होती है ध्वनि की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? तो इसका सही जवाब है अग्नाशय। शरीर में जो अग्नाशय है वो बनाता है इंसुलिन, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है कैसीन। दूध में कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद में रख लेना है। सो गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा किस विधि से गति करता है? अमीबा किस विधि से गति करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छद्मपाद। छंद्यपात से अमीबा जो है वो विधि से गति करता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है, तो इसका सही जवाब देखना है कि सबसे भारी धातु कौन सी है। तो सबसे भारी धातु जो है वो यूरेनियम होती है, याद रखना है। धातुओं में सबसे भारी धातु होती है यूरेनियम और सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। दोनों डिफरेंस याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो वो है अंटार्कटिका। पृथ्वी का सबसे ठंडा इकान जो है वो है अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है, रंगीन टीवी में कितने प्राथमिक रंगों का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है 3। रंगीन टीवी में 3 प्राथमिक रंगों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हवा में ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है? तो वो पूरी निर्भर होती है तापमान पर। हवा में जो ध्वनि की गति है वो निर्भर करती है तापमान पर। अगला प्रश्न, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट जवाब है ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कार किया गया था ग्राहम बेल के द्वारा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो राइट जवाब हो जाएगा बृहस्पति यानी जुपिटर। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर। अगला प्रश्न है, पराबैंगनी किरणें किस विटामिन के निर्माण में सहायक है? तो वो होती है विटामिन डी के निर्माण में सहायक होती है पराबैंगनी किरणें। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। पराबैंगनी किरणें जो है वो विटामिन डी के निर्माण में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो वो है ब्रह्ममंडल। ब्रह्ममंडल जो है वो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत है। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो इसका सही जवाब है हाइड्रोजन गैस। सबसे हल्की गैस जो होती है वो होती है हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद में रख लेना है। सो गाइज, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था। वैसे तो हॉकिंस ने भी दिया था और आइंस्टाइन ने भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? तो इसका सही जवाब है नीली व्हेल, जो कि समुद्र में पाई जाती है। ये पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा जानवर है, यानी सबसे बड़ा जीव है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ऊष्मा चालक धातु कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चांदी। सबसे अधिक ऊष्मा चालक जो धातु है वो होता है चांदी धातु। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया किसके द्वारा देखे जाते हैं? तो बैक्टीरिया देखे जाते हैं सूक्ष्मदर्शी द्वारा। याद रखना है, बैक्टीरिया देखे जाते हैं सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है?
तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस जो है वो है गाइस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आंतरिक कोर। पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत को कहा जाता है आंतरिक कोण। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन खून के धक्के जमने में सहायक होता है? तो इसका सही जवाब है विटामिन के। विटामिन के जो है वो खून के धक्के जमने में सहायक है। अगला क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसमें हरी पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ती है। तो इसका सही जवाब है प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो हरे पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो है एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्गन गैस। अब उसमें नाइट्रोजन गैस भी भरी जाती है, ये भी याद रखना है, आर्गन और नाइट्रोजन दोनों भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के चारों ओर किस बल के कारण घूमते हैं? यानी जो ग्रह है वो सूरज के चारों ओर किस बल की वजह से घूमते हैं? तो वो घूमते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से घूमते हैं सूर्य के चारों ओर जो ग्रह है वो। अगला क्वेश्चन है अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो उसका जो मुख्य कारण वो है सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है अम्ल वर्षा का मुख्य कारण। अगला प्रश्न है दूध में पाई जाने वाली शक्कर कौन सी है? तो वो होती है लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली जो शक्कर होती है वो होती है लैक्टोज। अगला प्रश्न है बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया के अध्ययन को कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी। अगला प्रश्न है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यकृत। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन है ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब में क्या परिवर्तन आता है? तो वो घटता है, याद रखना है, ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब जो है वो घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका राइट जवाब है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है सामान्य मनुष्य का तापमान। वही अगर हम बात करें डिग्री सेल्सियस में तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है शीतकालीन ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है शीतकालीन ग्रह। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फेफड़े किस प्रणाली के अंग है? तो वो है श्वसन के अंग है फेफड़े, याद रखना है, फेफड़े का जो काम है वो है श्वसन का। अगला प्रश्न है ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है समताप मंडल में। ओजोन पाई जाती है समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? तो उसका उत्पादन होता है अग्नाशय में। मनुष्य में इंसुलिन का उत्पादन होता है अग्नाशय अंग में। अगला प्रश्न है परमाणु बम किस प्रक्रिया पर आधारित है? तो वो विखंडन पर आधारित है, याद रखना है, परमाणु बम की जो प्रक्रिया है वो विखंडन पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो हम मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, याद रखना है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है भूकंप को मापने का यंत्र कौन सा है? राइट जवाब सिस्मोग्राफ। भूकंप को जो मापने का यंत्र है वो होता है सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो वो है अंडाणु। सबसे बड़ी जो कोशिका है वो है अंडाणु कोशिका। अगला प्रश्न है डायनामाइट में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है नाइट्रोग्लिसरीन।
डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन नामक रसायन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, चुंबक किस धातु से बनता है? तो वो लोहा से बनता है। चुंबक जो है वो लोहा नामक धातु से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन सुनने वाला यंत्र कौन सा है? तो वो होता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से हम हृदय की धड़कन मापते हैं, जो कि डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं हृदय को मापने के लिए, यानी हृदय की धड़कन को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी प्राकृतिक गैस कौन सी है? तो वो रेडॉन गैस है। जो सबसे भारी प्राकृतिक गैस होती है वो रेडॉन नामक गैस होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 22 अप्रैल को हम हर साल पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है, इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मस्तिष्क को सुरक्षा कौन देता है? तो मस्तिष्क को सुरक्षा देने का काम करता है खोपड़ी। खोपड़ी मस्तिष्क को सुरक्षा देता है। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश हमें कितने मिनट में प्राप्त होता है? तो वो है 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसकी वजह से होता है? तो जो वजह है वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से जो रक्त का रंग है वो लाल होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? तो है अंटार्कटिका महाद्वीप। पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो है अंटार्कटिका महाद्वीप। अगला प्रश्न है, पराश्रयी पौधे यानी पैरासाइट प्लांट्स किससे भोजन करते हैं? तो वो अन्य पौधों से भोजन करते हैं, पैरासाइट प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड रोग का कारण कौन सा जीवाणु है? तो उस जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी नाम है टाइफाइड का जीवाणु का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो वो है 21% है। वायुमंडल में, पृथ्वी वायुमंडल में जो ऑक्सीजन का लेवल है, यानी ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो टोटल गैस का 21% है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी रक्तवाहिका कौन सी है? राइट जवाब है महाधमनी। शरीर की सबसे बड़ी रक्तवाहिका है महाधमनी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? तो इसका कारण है पृथ्वी का झुकाव व परिक्रमा। पृथ्वी पर ऋतु बदलने का एक सीधा सा कारण है उसका झुकाव और उसकी परिक्रमा। अगला प्रश्न है, रेबीज रोग किससे फैलता है? तो वो फैलता है संक्रमित कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है। याद रखना है, कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो खोज करता थे रोटेंजन। रोटेंजन थे एक्सरे के खोज करता। अगला प्रश्न है, सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है? तो वो वर्षा का जल होता है सबसे शुद्ध जल। अगला प्रश्न है, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? तो वो माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। याद रखना है, माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का शक्ति ग्रह। अगला प्रश्न है, ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो सूरज से आने वाले पराबैंगनी किरणों से हमें ओजोन बचाती है। अगला प्रश्न है, फेफड़ों की जांच किस यंत्र से की जाती है? तो उसका नाम है एक्सरे। फेफड़ों की जो जांच है वो एक्सरे मशीन से की जाती है। अगला प्रश्न है, परमाणु घड़ी किस पर आधारित होती है? सही जवाब है सीजियम परमाणु। सीजियम परमाणु पर आधारित होती है परमाणु घड़ी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो वो धातु है एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली जो धातु है वो होती है एल्यूमिनियम धातु। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो वो होती है स्टेप्स हड्डी, जो कि पाई जाती है कान में। स्टेप्स नामक हड्डी पाई जाती है हमारे कान में, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो हड्डी है फीमर हड्डी। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर हड्डी, जो पाई जाती है जांघ में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत किस गैस के कारण मानी जाती है?
तो वो दो गैस है अमोनिया व मीथेन। अमोनिया व मीथेन ऐसे गैस है जिन्हें पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के रूप में मानी जाती है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, जो कि सुबह के समय हमें ये आसानी से दिखाई दे देता है, इसलिए इसे सुबह का तारा कहते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में किस परत में मौसम बनता है? तो वो मौसम है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में मौसम बनता है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध ग्रह। सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह होता है वो होता है बुध ग्रह। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? तो सही जवाब है ऑक्सीजन गैस निकलती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होती है तो जो हरे पौधे हैं, जो पेड़ है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो राइट जवाब हो जाएगा इसका ऑक्सीजन। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो इसका सही जवाब है Ag। Ag होता है पारा का रासायनिक प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक आने वाली ऊर्जा किस रूप में होती है? तो वो होती है विकिरण में। सूर्य से पृथ्वी तक आने वाली जो ऊर्जा है वो होती है विकिरण में। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन के संरक्षण का कार्य कौन करता है? तो ये फ्लोएम उत्तक जो होता है वो पौधों में भोजन के संरक्षण का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, रडार किस तरंग का उपयोग करता है? तो वो रेडियो तरंग का उपयोग करता है रडार। याद रखना है, रेडियो तरंग का उपयोग करता है रडार। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो वो दूरी की इकाई है। याद रखना है, प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो राइट जवाब है एम्पियर। विद्युत धारा की जो इकाई होती है वो होती है एम्पियर में। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो वह हुक, रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। याद रखना है, रॉबर्ट हुक। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? तो वह है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो भाग है वो मस्तिष्क का संतुलन बनाए रखने का काम करता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वह है त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा यानी चमड़ा। अगला प्रश्न, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो वो है मीथेन। प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है वो होता है मीथेन। अगला प्रश्न, पृथ्वी का कुल द्रव्यमान किस तत्व का सबसे अधिक है? तो है लोहे का। पृथ्वी का कुल द्रव्यमान जो है वो लोहे का सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वो है O3। ओजोन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है O3। अगला प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो है माध्यम परिवर्तन। प्रकाश का अपरिवर्तन जो होता है वो माध्यम परिवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर कृत्रिम उपग्रह किस बल से घूमते हैं? तो वो जो बल है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी के चारों ओर कृत्रिम उपग्रह जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल से घूमते हैं। अगला प्रश्न है, बिजली का बल्ब किसने बनाया? बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो वो थे थॉमस एडिशन। थॉमस एल्वा एडिशन ने बनाया था बिजली का बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, उसका होता है H2O। H2O हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है पानी। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न प्रसारण में कौन सी तरंग का उपयोग होता है? तो वो होता है रेडियो तरंग का। टेलीविज़न प्रसारण में रेडियो तरंग का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, बल की इकाई क्या है? तो जो बल की इकाई होती है जूल। बल की इकाई है यानी बल की जो SI इकाई है वो है जूल में। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो वो था न्यूटन ने।
गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रात को दिखाई नहीं देता, यानी नाइट ब्लाइंडनेस की शिकायत आती है? तो विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से हमें रात में कम दिखाई पड़ता है या फिर दिखाई नहीं देता है। तो और विटामिन ए का जो अच्छा स्रोत है वो है गाजर। अगला प्रश्न है, वह उपकरण जो विद्युत धारा मापता है, तो उसे कहते हैं एमीटर। एमीटर कहते हैं विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो इसका सही जवाब है गुर्दा में। रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो गुर्दा में होता है। सो गुर्दा में रक्त को छाना जाता है, यानी यूरिया को अलग निकाला जाता है रक्त से, और गुर्दा में ही मूत्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली की खोज किसने की थी? तो बिजली की खोज ने आविष्कार है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी बिजली का आविष्कार। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो वो है केंद्रक। केंद्रक है कोशिका का नियंत्रण केंद्र। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया? तो वो दिया था जूल नामक वैज्ञानिक ने दिया था ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगला प्रश्न है, जल का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट जवाब है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का जो घनत्व है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का मान कितना है? तो वह है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का मान। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग किस कारण लगती है? तो है वायु में आर्द्रता की वजह से लोहे पर जंग लगती है। आर्द्रता यानी होता है मॉइस्चर, तो जो मॉइस्चर होता है हवा में, उसकी वजह से लोहे पर जंग लगता है, क्योंकि दोनों का रिएक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो सबसे लंबी हड्डी मानी जाती है फीमर हड्डी, जो कि हमारे जांग में पाई जाती है, यानी मानव शरीर के जांग में पाई जाने वाली जो हड्डी होती है फीमर हड्डी, वो सबसे लंबी हड्डी होती है, याद में रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह परत जिसमें हवाई जहाज उड़ते हैं? तो हवाई जहाज उड़ते हैं वो उड़ते हैं समताप मंडल में, याद रखना है, हवाई जहाज उड़ता है समताप मंडल में। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? तो उसकी इकाई है डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता की जो इकाई है वो है डेसिबल में। अगला प्रश्न है, हमारे दांत किस पदार्थ से बने होते हैं? तो वो पदार्थ है डेंटिन और इनेमल। डेंटिन और इनेमल ऐसे दो पदार्थ है जिससे हमारे दांत बने होते हैं। नेक्स्ट, चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? वो करती है उत्तर और दक्षिण की ओर। चुंबकीय सुई जो कि एक मैग्नेटिक कंपास में जो कंपास होती है, जो उसमें सुई होती है, जो नीडल होती है, वो उत्तर और दक्षिण की ओर संकेत करती है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल किस धातु का यौगिक है? तो वो है मैग्नीशियम का। क्लोरोफिल जो है वो मैग्नीशियम का एक धातु का यौगिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन किस यंत्र से किया जाता है? तो वो है सूक्ष्मदर्शी से किया जाता है, याद रखना है, कोशिका का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्मदर्शी से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? तो वो है पश्चिम से पूर्व की तरफ। पृथ्वी का जो घूर्णन है वो होता है पश्चिम से पूर्व की तरफ, इसलिए पश्चिम से सूरज उगकर पूर्व में पूर्व से उगकर पश्चिम में ढलती है, इसलिए जो सूरज है वो हमारे पृथ्वी पर पूर्व से उगकर पश्चिम में ढल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो वो होते हैं टोटल 4। मनुष्य के हृदय में टोटल 4 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, वह पौधे जो केवल रात में फूलते हैं? तो वो होते हैं रजनीगंधा के पौधे, वो केवल रात में ही खिलते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु तरल अवस्था में रहती है? वो होती है पारा, यानी मर्क्यूरी। मर्क्यूरी धातु जो है वो तरल अवस्था में होती है। अगला प्रश्न है, बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ये तो बेसिक क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब है टंगस्टन धातु का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। अब बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का ही क्यों बना होता है? इसके पीछे रीज़न ये है कि टंगस्टन धातु का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बाकी धातु की तुलना में सबसे ज़्यादा है, इसलिए उसका जो फिलामेंट है वो टंगस्टन धातु का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में कौन सा अम्ल कार्य करता है? तो वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो कि
पाचन में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे जो है वो माइटोसिस, मियोसिस और बाइनरी फिशर, ये तीनों कहा जाता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, रुधिर चाप, याद रखना है, रुधिर चाप को किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका सही जवाब है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर से रुधिर चाप यानी ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो है बैकरल। बैकरल नामक वैज्ञानिक ने की थी रेडियोधर्मिता की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को पेनिसिलिन धातु कहते हैं? याद रखना है, किस धातु को पेनिसिलिन धातु कहते हैं? जिसका सही जवाब है मोलिब्लेंडम। मोलिब्लेडेनम धातु को पेनिसिलिन धातु कहते हैं। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट जवाब है 7। अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान है वो होता है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का व्यास पृथ्वी की तुलना में लगभग कितना है? तो वो है 110 गुना। सूर्य का जो व्यास है वो पृथ्वी की तुलना में 110 गुना बड़ा है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह धरती की जुड़वा बहन कहलाती है? तो इसका सही जवाब है शुक्र ग्रह को हम धरती की जुड़वा बहन कहते हैं। याद रखना है शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का निर्माण कोशिका के किस अंग में होता है? तो होता है राइबोसोम। राइबोसोम में होता है प्रोटीन का निर्माण। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने पर क्या होगा? तो वो समान रहता है। याद रखना है, पृथ्वी पर वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वो चंद्रमा पर जाने पर समान ही रहता है। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनने में कौन सा अम्ल बनता है? तो वो है लैक्टिक अम्ल। दूध से दही बनने पर लैक्टिक अम्ल बनता है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें पौधे पत्तियों से जल वाष्पित करते हैं, तो वो है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन जो है वो प्रक्रिया जिसमें पौधे पत्तियों से जल वाष्पित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो है स्कर्वी नामक रोग। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी नामक रोग। अगला प्रश्न है, वायु का लगभग 78 भाग किस गैस का होता है? तो वो होता है नाइट्रोजन का। याद रखना है 78 भाग जो है वो नाइट्रोजन गैस है। अगला प्रश्न है, रेडियो तरंगों की गति क्या होती है? तो लगभग प्रकाश की गति के बराबर ही होती है रेडियो तरंगों की गति। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? तो उसे काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो सिद्धांत है नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पर काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों का कौन सा भाग भोजन का कारखाना कहलाता है? तो वो उसकी पत्तियाँ जो है वो भोजन का कारखाना कहलाती है, उसकी पत्तियाँ। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस क्या है? तो ड्राई आइस एक प्रकार का होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना है, ड्राई आइस यानी होता है ठोस यानी सॉलिड स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो वो है डेसिबल में मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता। याद रखना है डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है? तो एंजाइम का नाम है पेप्सिन। पेप्सिन जो एंजाइम है वो प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किससे बनता है? तो वो है आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर जो है वो आइसोप्रीन से बनता है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? तो द्रव्यमान की एसआई इकाई होती है किलोग्राम में। द्रव्यमान की एसआई इकाई होती है किलोग्राम में। अगला प्रश्न है, रक्तदाब को किस में मापा जाता है यानी उसकी यूनिट क्या होती है? तो ब्लड प्रेशर को मापा जाता है mmHg। mmHg यानी होता है मिलीमीटर मर्क्यूरी मापा जाता है ब्लड प्रेशर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है जिसमें भोजन
जो ये है पौधे हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सो गाइज आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जी के क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।